राजस्थान में मैंने देखा है हिंदी मीडियम बच्चे बहुत ज़्यादा है और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवा पाते हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट सीबीएसई बच्चों को कैटर करते हैं कि सीबीएसई के बच्चे बहुत अच्छा कर लेंगे, हमारे आरबीएसई के बच्चों को कोई ध्यान नहीं देता। बच्चों देखिए, अब रूरल बैकग्राउंड से अगर हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है, तो मैं आपको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ। ऑल्दो विद्यापीठ फिजिक्स वाला की फीस इन कंपैरिजन टू किसी भी इंस्टीट्यूट बहुत कम है, जितना वो लोग डिस्काउंट दे देते हैं उतनी तुम्हारी फीस ही है। हेलो बच्चा लोग, तो हम हैं जयपुर में और जयपुर का जो गोपालपुरा बाईपास रोड है ना, यहाँ बच्चों का चलता है दंगल। तो हम आ गए हैं विद्यापीठ में बेटा, और हमारे साथ हैं दो ग्रेट पर्सन, दो ग्रेट मैजिशियन बच्चों के फेवर में काम करने के लिए। हमारे साथ हैं अनुराग सर और हमारे साथ हैं जितेंद्र सर, जिन्होंने कमाल संभाल रखी है बेटा एडमिशंस एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बच्चों के दिल को छूने के लिए। तो अब बस आप लोग एकदम रेडी हो जाइए, और आज हम लोग जानते हैं कि क्या हम लोग जयपुर में दे रहे हैं बच्चों को, जो बच्चों के लिए बहुत ही वैल्यू एडिशन कर सकता हो। बच्चों के एडमिशन्स में, बच्चों के रिजल्ट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी सेंटर से हम डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा अनुराग सर से एंड जितेंद्र सर से। प्लीज़ सर, आप लोग कंट्रीब्यूट करें। हेलो बच्चों, तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे जयपुर विद्यापीठ कुछ अलग करेगी बाकी पीडब्ल्यू विद्यापीठ से। सब एक ही सिस्टम है, बट हम क्या स्पेशल कर रहे हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में मैंने देखा है हिंदी मीडियम बच्चे बहुत ज़्यादा है और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवा पाते हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट सीबीएसई बच्चों को कैटर करते हैं कि सीबीएसई के बच्चे बहुत अच्छा कर लेंगे, हमारे आरबीएसई के बच्चों को कोई ध्यान नहीं देता। बहुत कम ही इंस्टीट्यूट है जो क्वालिटी स्टडी पैकेज और कोचिंग प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे सर सबसे पहले मेरा ध्यान रहेगा कि मैं अपने उन बच्चों का ध्यान रखूं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है। बच्चों देखिए, अब रूरल बैकग्राउंड से अगर हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है, तो मैं आपको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ। ऑल्दो विद्यापीठ फिजिक्स वाला की फीस इन कंपैरिजन टू किसी भी इंस्टीट्यूट बहुत कम है, जितना वो लोग डिस्काउंट दे देते हैं उतनी तुम्हारी फीस ही है। राइट सर, राइट। मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन तो हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो डाउट है ही नहीं किसी को। और उसके ऊपर सर मैं बताऊं, जो मेरे को लगेगा ऑन माय ओन डिस्कशन एंड फ्रॉम रेफरेंस फ्रॉम माय कलीग्स, मेरे को जिस बच्चे का जेन्युइन लगेगा इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, डेफिनेटली मैं उसके लिए अपना सपोर्ट लेंड करूंगा। जो भी फीस में और कंसेशन होगा हम प्रोवाइड करवा कर देंगे। प्लस अगर बच्चा एकेडमिकली सर बहुत बढ़िया कर रहा है तो हमारे यहाँ पे एक स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है जो बच्चा वॉक इन करके कभी भी दे सकता है। ग्रेट, जिसे हम कहते हैं आईसेट। तो बच्चों मुझे सर का बात से एक नया चीज समझ में आया यार, कि सर बोल रहे हैं जो रूरल एरिया का बच्चा है, जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से है, उसके लिए सर कुछ स्पेशल डिस्काउंट अपने पास रखे हुए हैं। यही बोलना चाह रहे थे सर आप क्या? बिल्कुल सर। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपके पास, जो आपने लिया है, टेस्ट दिया है, वो तो ओके है, लेकिन अगर आप चाहते हैं और आपको कुछ कमी है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो सर के पास उन बच्चों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीजें हैं जो ये प्रोवाइड करेंगे। ग्रेट है बेटा, आप लोग हिंदी मीडियम वाले, बहुत अच्छा लगा। और देना चाहता हूं। श्योर सर, श्योर। अभी तक पाठशाला के बारे में आप सब जानते थे। नाउ विद्यापीठ इज हियर इन जयपुर। अब हम फाउंडेशन कोर्सेज भी चला रहे हैं। ओह दैट्स ग्रेट सर। सर 9th और 10th के बच्चे बड़ी नॉमिनल फीस पे विद मॉड्यूल्स एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल सिस्टम के अंदर यहाँ पे अपनी क्लासेस की प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये आ ही रहा था सर कि पहले कि 9-10 से स्टार्ट करें ताकि बच्चा फाउंडेशन से ही एकदम प्रिपेयर हो जाए अपने एम के प्रति, क्योंकि 9-10 से बच्चा अवेयर हो गया कि उसको क्या करना है, तो फिर उसको 11-12 में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम 9-10 में उसके 11-12 के काफ़ी सारे टॉपिक्स 9-10 में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एकेडमिकली बच्चा इतना स्ट्रांग फील करे कि वो जो लास्ट में डिप्रेस होता है बच्चा, वो सब हट जाए और वो इजीली सेलेक्ट हो पाएगा। और हम एकेडमिक्स में देख रहे हैं कि बच्चों सिर्फ हिंदी मीडियम में नहीं, इंग्लिश और इन दोनों हिंदी मीडियम को इक्वली अपन इक्वल इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, जबकि हिंदी मीडियम को लोग थोड़ा सा डाउनग्रेड देखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के जो क्वालिटी बच्चे होते हैं उनको हम बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं माने। ग्रेट सर, बच्चों से चलता है पीडब्ल्यू, तो सर बोल रहे हैं हिंदी हो या इंग्लिश, बच्चा को मिलेगा। और देखिए फुल बढ़िया, हमारा तो पीडब्ल्यू का जो अलग पांडे जी का विजन है, उन्होंने जो एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया है, ऑनलाइन में तो सभी बाहर हो ही गए हैं जो नहीं कर रहे थे, वो अनऑर्गेनाइज ढंग से सभी कर रहे थे। हम लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम से प्रोवाइड किया कि भाई ये कोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म होता है।
तो आपको A to Z सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, वही ऑफलाइन के अंदर आप देखने को मिलेगा कोटा में और सब जगह। तो इस साल भी आपने देख ही लिया है, जो इतनी क्राउड थी उसके बाद भी इतना गहरा सेटिस्फेक्शन है। तो जयपुर में भी अपन चाहते हैं वही होगा, और जयपुर में हम 2 सेंटर के साथ आ रहे हैं। एक टोंक रोड पे हमारा सेंटर आ रहा है सर, और एक अपना गोपालपुरा पे है। दोनों विद्यापीठ में हम क्वालिटी बच्चों के साथ सबसे बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, जो इंडिया में कोई रिजल्ट नहीं दे रहा होगा। क्योंकि अभी भी जो पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे थे उनके रिजल्ट पर भी हम इक्वली फोकस कर रहे हैं, उनकी भी हम ऑफलाइन में एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हैं। ताकि जो बच्चे अच्छे हैं और जो करना चाहते हैं, जो बच्चा हमारी हेल्प मांग रहा है, उस सबको हम आधी रात को भी तैयार है। तो पीडब्ल्यू का यही विजन है और यही चलता रहेगा। ये जो सर आपने बोला ना कि आधी रात को एकदम तैयार बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मेरे वर्ड में मैं बोलता हूँ टीचर्स यहाँ खून जलाना जानता है बच्चों के पीछे। तो बेटा जो टीचर्स एक्चुअल बच्चों के लिए खून जलाता है ना, तुम्हें पता ही है, वो उससे बेहतर और कुछ नहीं होता है, और पीडब्ल्यू में यही होता है। तो आपके लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जयपुर के ऊपर, जहाँ के पे तुम आके फुल सेटिस्फैक्शन के साथ टीचर के साथ लग गया तो सिलेक्शन होना है यहीं से। आपको भी मैंने देखो, आपको कल ही आना था, होटल बुकिंग आपकी कल थी, लेकिन कल मैंने जब 9 बजे कॉल किया तो आप क्लास में लगे हुए थे। कल 9:30 बजे रात को क्लास में। आनंद सर, एक बात और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी। जी सर। अभी जो बच्चे स्पेशली 12th के, अनुराग सर, उनके लिए हम अर्ली बैच स्टार्ट करने की बिल्कुल मार्च के अंदर अपन अर्ली मार्च। जितने बच्चे हैं सर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दे आर मोस्ट वेलकम हियर। आपकी जो भी नीड्स होगी, एकेडमिक नीड्स या एनी नीड्स इन रिलेशन टू फीस, दैट वी विल टेक केयर ऑफ। और ग्रेट एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो 12th का एडमिशन जो अपन लेंगे अर्ली बैच जिसे बोल के, हम उसमें पहले 11th के सारे कॉन्सेप्ट उनके दूर करेंगे। तो ताकि पहला मंथ ये रहेगा। पॉइंट मुझे एक चीज पूछना चाह रहा हूं सर मैं, बस कि जो बच्चा मान के चलिए कहीं भी एक्सरसाइज में पढ़ रहा है, वो हमारे पास आता है, तो आप उसके लिए क्या एक्स्ट्रा कर पाएंगे, ये थोड़ा बच्चों को सर देखिए आदित्य सर, क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या बच्चे को क्या आती है कि कहीं भी पढ़ रहा हो उसके 2 या 3 4 टॉपिक वीक रह ही जाते हैं। राइट सर। तो हम आते ही सबसे पहले फॉर्म में ये भरवाएंगे कि उसके कौन कौन से टॉपिक वीक है। और 11th में हम तब तक, जब तक 11th का उसका पूरा कवर अप नहीं हो जाएगा, उसके बाद ही अपन 12th को रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों पहला मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बोला है। सॉरी सर, आपको नहीं बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मुझे समझ आया, मैं थोड़ा बच्चों को क्लियर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। कि सर बोल रहे हैं कि अगर तुम कहीं से भी आते हो और तुमने 11th कहीं भी किया हो, 12 में एडमिशन कर रहे हो अर्ली बैच में, तो तुम्हें पहले एक पैकेज दिया जाएगा 11th के टॉपिक का जो तुम्हारा वीक था या फिर जो 12 के लिए इंपॉर्टेंट था। क्या मैं सही समझ रहा हूं? एग्जैक्टली, जो कनेक्टेड हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे होती है। yes, अगर आपने 11th में जीओसी मिस कर दिया या आइसोमेरिज्म आपने मिस कर दिया, तो फिर ऑर्गेनिक में हमेशा ही प्रॉब्लम आती है। तो हम चाहेंगे कि पहले आप उन डाउट्स को क्लियर कर लें अपने, और 11th के बाद 12th में जब बच्चा आए तो उसको ये लगे कि मेरा पीछे का सब आता है, तभी वो बच्चा सेलेक्ट होता है। ज्यादातर यही प्रॉब्लम, मैंने बच्चों 20 साल से मैं जयपुर में ही पढ़ा रहा हूं, तो मैंने हमेशा यही देखा है कि बच्चे को समस्या ही 11th की होती है, जो 12th में वो कभी भी कवर नहीं कर पाता। तो हम अर्ली बैच का मतलब यही है, ये मतलब नहीं है कि मैं आते ही उनका कोर्स स्टार्ट करा दूं और बस ये अब कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि पहले उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ग्रेट सर, बहुत अच्छा। देखिए सर, जो रेस पहले स्टार्ट करेगा जीतने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो अर्ली बैच यही है सर, आपकी 12th इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और सर आप लोगों का इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। और बच्चों, ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि तुम लकी हो कि तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसे मेंटर्स आ जाते हैं जो बच्चों के लिए एक्चुअल काम करता है। तो यहाँ आने के बाद तुम्हें वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, और हमारे 2 योद्धा जो एकदम कमान संभाल रखे हैं वो तुम्हारे सामने ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और पर्सनली सर जयपुर से मुझे बहुत ही प्यार रहता है, तो मैं जयपुर पर बहुत हमेशा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि जयपुर के बच्चों में सर आ गया, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो यस बच्चों, आओ और धमाल मचाओ, और गोपालपुरा बाईपास पे फिजिक्स वाला का नाम होगा रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।